ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 मार्च अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट 21/11/98। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट सुनेंगे। सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा भाग्यवान। लास्ट वाला बच्चा भी बाबा कहता मेरे लिए भाग्यवान, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जाना, पहचाना, भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बने। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का हो न सकता। साथ साथ सारे विश्व में संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। सारे विश्व में संपत्तिवान धनवान कोई हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो। लेकिन आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। पद्मों की कमाई, एक कदम रखा और पद्मों की कमाई हुई। तो सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितनी पदम जमा हुई, ऐसा कोई होगा जो कदम में पदम जमा हो? और हम एक कदम रखते और पदम गुना, तो कितने पदम उठाए? चेक करना कि कितने कदम उठाए। जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे, इसीलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो, वह रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, भाग्यवान देखना हो, वह रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर है।
खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब बाबा आपके पास क्या क्या खजाने हैं, कौन कौन से खजाने हैं? क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया वालों के पास भले धन का खजाना हो, वो कोई बड़ी बात। अब हमारे खजाना, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने का खजाना, तो सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं। ये सर्व खजाने हैं ना, है ज्ञान का खजाना, सुख का खजाना, शांति का खजाना, हाँ? सर्व को रास्ता बताने का खजाना। तो बाबा कहते तुम्हारे पास वो भी अविनाशी खजाना है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है, इसी नशे में रहना। दुनिया वालों के पास तो सिर्फ धन का नशा, लेकिन बाबा ने तो हमको कितने खजाने दे दिए, और खजानों से भरपूर, और खजाने भी अविनाशी। तो अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है, हाथ की ताली बजा सकते, सभी ने तालियां बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला, ब्राह्मण शांत पसंद है, इसीलिए ताली भी शांति की ठीक है, माना एक हाथ की ताली ठीक। तो नशा तो सभी को सदा है और आगे भी रहेगा, निश्चिंत है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते। कौन सी स्थिति में? जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते। आप सबका ये चैलेंज कि बाप के मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आप कर लो, लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सके।
बाबा कहते जो यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम अभी मुक्ति का भी अनुभव करते हैं तो जीवन मुक्ति का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम मुक्ति धाम में चले जाएंगे या जीवन मुक्ति धाम अर्थात सतयुग में जब आएंगे तो वहां यह अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी इस संगम युग पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ नहीं सकता। प्रभाव उन पर पड़ता जो दुनिया में है, लेकिन हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो बाबा ने क्या कहा, देख रहे हैं समय कितना नाजुक है, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन किसी का प्रभाव सबसे मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन न हो। स्थूल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सूक्ष्म में भी हमारे पास कोई बंधन ना हो। ऐसे जीवन मुक्त बने हो ना, वह अंत में बनेंगे। अंत में बनेंगे या अब बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है। वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं। चतुर है, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना विधियां क्या है? इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो बाबा कह रहा है, बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो या न चाहो, बनना तो है। फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट में अभी से बनेंगे, क्योंकि बनना तो है ही, चाहो या न चाहो। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख से, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना। लेकिन यह गुलाब जामुन अभी बंधन मुक्त बनने का, ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। हाल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। हाल में जो बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, बाबा कह रहे हाल की शोभा बहुत अच्छी है, जैसे एकदम माला लगती है। यहां से आकर ना स्टेज पर आकर के देखो तो ऐसे माला लग, यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई।
अच्छा है। कारणे अकारणे, जैसे अभी कुर्सी ली है, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ। यहाँ तो कुर्सी ले ली, कैसे भी करके ले ली, लेकिन जब बाबा सीटी बजाएगा उस समय क्या करना है, कौन सी सीट लेना है, जीवन मुक्ति की सीट पर बैठ जा। तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। कई कुर्सियों पर बैठे हैं, कई ज्यादा से ज्यादा नीचे बैठे हैं। ऐसे बाबा कह रहा है ये नहीं कि नीचे बैठे वाले कुर्सी नहीं लेंगे, क्योंकि कौन सी कुर्सी के लिए बाबा कह रहा है, बाबा की सीटी बजी और जीवन मुक्ति की सीट पर बैठ जाओ। पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशान, तंदुरुस्ती की निशान। वैसे भी देखो पहले जमाने में लोग कहाँ बैठ करके तपस्याएं करते थे, ना? जंगलों में, धरनी पर बैठ करके तपस्या करते थे। तो बाबा कहते ये तंदुरुस्ती की निशानी, हेल्थ भी है। तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। कितने फायदे हैं, जब धरनी पर बैठते हो, तपस्या भी करते हो, हेल्थ भी बनती है और वेल्थ भी, अर्थात धनवान भी बनते हो। तो वेल्थ भी है। तो जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां, जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां हैप्पी भी तो है ना, ऑटोमेटिकली आ जाए। हेल्थ है और वेल्थ नहीं, वेल्थ है और हेल्थ नहीं, तो भी हैप्पी नहीं होंगे। लेकिन जहां दोनों ही हैं वहां हैप्पी है, तो अच्छा है, हेल्दी हो, वेल्दी। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस है। अब कौन कौन सी, एक पुरुषार्थी, एक पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी और तीव्र पुरुषार्थी। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज का में अनुभव कर रहे, जीवन मुक्त पुरुषार्थी का अनुभव कर रहे, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव है। तो 3 स्टेज देखी। पुरुषार्थ के स्टेज में ज्यादा देखी। प्रारब्ध जीवन की प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की व स्पीकर अच्छे बनने की व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है, यह तो लिस्ट है। और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की, कोई बंधन नहीं। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को
कितनी रस्सियों से बांधा हुआ दिखाते, वह है अज्ञान। आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे, महीन और आकर्षण करने वाले धागे। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी है और रॉयल भी। पर्सनालिटी फील करने वाली भी है, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते, सूक्ष्म है, महीन है। बाबा कहते वो धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे, क्योंकि सूक्ष्म धागे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत बहुत महीन है। और अपनी क्या समझते हो, हम अच्छे, हम बहुत आगे बढ़ रहे, बाप दादा देख रहे, ये जीवन बंद के धागे मेजॉरिटी में, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। जीवन बंद वाले बहुत देखे, लेकिन जीवन मुक्त वाले बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकेंड स्टेज है, जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विधेयी पन की। तो उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा तो क्या होगा, क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है, जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली, इसमें क्या चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ चाहिए और हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत विकराल रूप में आने वाली है ना, देख भी रहे हैं। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है विदेही, देह होते हुए भी देह न देखें। जैसे ब्रह्मा बाप ने विदेही स्थिति का अभ्यास किया ना, मैं शरीर हूं ही नहीं, तो हम भी क्या करें, खास बैठकर विदेही स्थिति का अभ्यास। तो जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसीलिए
और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन को छोड़ विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। हलचल बहुत होगी, लेकिन उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। किन बच्चों पर नहीं पड़ेगा? जो विदेही अवस्था वाले हों। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करें। जल अपना प्रभाव, धरती अपना प्रभाव, वायु अपना प्रभाव, अग्नि अपना प्रभाव, आकाश अपना। ये बहुत विकराल रूप से आएंगे, एक एक आकर के अपना प्रभाव दिखाएं। तो पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसे अचल, अडोल, पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाए। आएगी जरूर, हिलाने के लिए आएगी, लेकिन वह ऐसे पास कर लेगा। लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर होने का सबूत देगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा भी देते और देते रहे। आप सोचते भी हैं, प्लान भी बनाते हो। भले सोचो, लेकिन क्या होगा? उस आश्चर्यवंत होकर के नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। प्लान बनाते चलो, लेकिन आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेती। जैसे एग्जाम्पल दे रहा बाप, जैसे बादल आए और गए, और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनाते रहते और दिल से सभी सेवाधारियों को मुबारक भी देते। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे और आगे भी करते रहे। लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसीलिए सेवा खूब करो, सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर शोर से करो। लेकिन सेवा
और स्थिति का सदा बैलेंस। सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है। इसीलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। स्थिति कम और सेवा थोड़ी ऊपर। सेवा सहज हो जाती, लेकिन स्थिति बनाने में मेहनत लगती। तो बैलेंस रखो स्थिति और सेवा का। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी। इतनी दुआएं लो सर्व आत्माओं द्वारा, संबंध संपर्क में आने वालों के द्वारा, जो आपके द्वापर में भक्त आत्माएं दुआएं लेती रहे। अनेक जन्म में दुआएं देनी। द्वापर में एक जन्म की बात नहीं, लेकिन द्वापर में भी तो 21 जन्म होते हैं और भक्त आत्माएं मंदिरों में जाती रहती है। तो द्वापर ही नहीं बल्कि कलयुग के अंत तक सब भक्त आत्माएं मंदिरों में दुआएं लेने जाती। वो मंदिर में चित्र किसके होंगे? हमारे ही होंगे। तो इतनी दुआएं अभी इस संगम युग में सर्व से लेकर भरपूर रहना जो देना है। तो अनेक जन्म में दुआएं देनी, लेकिन जमा एक जन्म में करनी। वो समय कौन सा है? अभी का, संगम का। तो एक जन्म में करनी है, इसीलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख सेवा आगे बढ़ाते चलो। क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है। क्या होगा नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा होगा, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवंत होके सोचने को फिनिश करो। सोचो नहीं, अच्छा और ही अच्छा। तो यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है ना। अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत अच्छा है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए और बनाया भी।
इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए? 12-15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए, ये लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। जहां जाते वहां कोई न कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते, यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने का ऑफर भी करते और प्रैक्टिकल में भी करते, सिर्फ ऑफर ही नहीं करते लेकिन प्रैक्टिकल भी करते। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। हम उमंग उत्साह, यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसीलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही। कब बनना ही है? कब? 99 में या 2000 में बनना है। कब नहीं, अब अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। विशेष मिल रही है ना पालना, उसके पात्र हो। इसीलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का। ठीक है, मंजूर है? ऐसी स्थिति बनाएंगे ना? ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते, देखेंगे, सोचेंगे, नहीं, करना ही। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे, वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना? बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, टीवी में तो देख रहे हैं ना सभी। लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। देखो बाप दादा फिर बच्चों को एडवांस में मुबारक दे रहा है, चाहे वो टीवी में देश वाले देख रहे हो या विदेश वाले देख रहे हो, लेकिन फिर भी बाबा उनको मुबारक दे रहे। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहने पहली बार आए, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे। बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं। बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। आए मेहमान बनकर, गेस्ट बनकर और होस्ट बन गए।
अधिकारी हो गए ना, अधिकारी है, है अधिकारी, बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। तो हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है ना। इसीलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती है। हॉस्पिटल वालों की भी कर रहे, अपने शरीर की भी सेवा कर रहे, तो डबल दुआएं तो मिलेगी ही ना। बहुत अच्छे प्लान बनाए, सेवा का चांस लेना, यह है चांसलर बनना। वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे। बाप दादा को प्लान दिखाया, जहां उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है। तो जहां एक मत है और उमंग उत्साह है, तो सफलता है ही है। अच्छा है, भले करो, फॉरेन में नाम वाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत से आए, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते, और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते। नशा तो रहेगा ना, कि मिलने आते भी तो भारत में, तो डबल नशा है। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसीलिए भारतवासी बच्चों को सदा महत्व है और भारत का महत्व पढ़ना है। तो भारतवासियों का महत्व तो है ना। इसीलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं, वह बहुत प्यार से पहुंचे। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश, और बच्चे भी सदा खुश, बाबा भी खुश और बच्चे भी खुश। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना, सदा खुश रहना। बाबा भी खुश, बच्चे भी खुश, सदा खुश रहना और अपनी खुशी को कभी कम नहीं करना। यह स्पेशल बाप का खजाना है, सबके पास खजाना। अनिल भाई, है सबके पास, लेकिन इस खजाने को कम नहीं करना, खुशी का खजाना बढ़ाते रहो। यह स्पेशल बाप का खजाना, इसीलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। कुछ भी चला जाए, चाहे देह भी चली जाए,
वस्तु वैभव जो भी चला जाए भले चला जाए, लेकिन खुशी न जाए। खुशी को बढ़ाते रहना, छोड़ना नहीं। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक। याद है ना सबको आज बाबा ने क्या क्या खजाने दी। दुनिया वालों के पास तो सिर्फ एक धन का ही खजाना है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों, क्या क्या खजाने नहीं दिए। हाँ, ये खजाने बढ़ाते चलो। तो चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले, ज्ञानी तू आत्मा, सर्व शक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ऐसे बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का वरदान, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले, सफलता स्वरूप भव। सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले, सफलता स्वरूप भव। जहां सर्व का उमंग उत्साह है, वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है, कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा का। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन, प्रकृति प्रति की सीट पर सेट होकर रहो। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। सीट से उतरेंगे तो जरूर अपसेट होंगे। कितनी अच्छी सीट बाबा ने हम बच्चों को दे दी। कौन सी दी है? प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा है मार्च का
सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिकर बादशाह बनो। आज 30 तारीख है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड का नहीं पढ़ा, तो आज फर्स्ट का पढ़ेंगे, मार्च का। आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को बाप दादे ने टाइटल दिया बेफिकर बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई बातें आएगी जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना। बातें आएगी, लेकिन आप कहाँ चले जाना? बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना, तो बेफिकर बादशाह बन जाए। दूसरा, आपने आवाहन किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जरूर नीचे ऊपर होगा, तब तो जाएगी। इसीलिए कुछ भी हो, आपको बेफिकर बनना है। पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में जरूर कभी कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा। पुरानी दुनिया है ना, नथिंग न्यू, ये सब होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिकर बात। पुरानी दुनिया है, नई दुनिया आनी है, तो टूटेगा भी, गिरेगा भी, लेकिन हम बेगमपुर के बादशाह। तीसरा, जो बेफिकर रहते हैं उनसे निर्णय भी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें टचिंग अच्छी है। समय अनुसार अभी यह करे या न करे, तो सदैव ये याद रखो, बेफिकर बादशाह है। इस नशे में रहने से फिकर की बात बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।